अच्छा, अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आता है। हमने अब देखना है कि वाई पॉजिटिव और वाई नेगेटिव को वो कह देता है कि कंबाइन करो, ठीक है। इसकी यानी कि 2n+1 π/2 कैसे बना इसको, यानी कि दो एंगल्स हैं, यानी कि वाई पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे है 4n+1 π/2, और इसकी क्या है 4n+3 π/2 है हमारे पास, सही है। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है हमने, यानी कि समझो कोई भी आइडेंटिटी है, ठीक है। रेशो आ गई, साइन थीटा है, वो क्या दे रहा है, वाई पॉजिटिव पे भी जीरो दे रहा है हमें, वाई नेगेटिव पे भी हमें जीरो दे रहा है। वो कह रहा है उसको कंबाइन करके लिखो, सही है, ग्राफ के ऊपर। यानी कि कैसे उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आम जबान में, इसी तरह बिल्कुल, ठीक है। कि आपका जो है यानी कि साइन थीटा वो क्या दे रहा है, ज़ीरो दे रहा है। वो कहाँ पे दे रहा है, 4n+1 π/2 पर, और किस पे दे रहा है हमारे पास 4n+3 π/2 पे, ठीक है। तो वो कहता है कि इसकी भी क्या करो, जनरलाइज फॉर्म मुझे बना के दे दो। अब यहाँ पे देखो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे क्या आ रहा था, इधर आ रहे थे 5, 9, 13 आ रहा था, और इधर क्या आ रहा है 3, 7, 11, 15 आ रहा था, यानी कि 1। अब देखो एक सीक्वेंस बन रही है यहाँ पे हमारी, π/2 पता है, π/2 ऊपर भी आ रहा है, π/2 नीचे भी आ रहा है, उसको हम इग्नोर करते हैं। हम क्या लिखते हैं, वैल्यूज़ लिख देते हैं सिर्फ, सही है। अब वो वैल्यूज़ हम किस तरह लिखते हैं, वो हम लिख देते हैं यानी कि 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, फिर 7, फिर 9, 11, 15, अच्छा सॉरी 13, फिर मेरे पास क्या आ रहा है 15 आ रहा है, ठीक है। यानी कि π/2 को मैंने इग्नोर किया यहाँ पे, सही है। क्या लिखा, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ठीक है। ये मैंने लिख ली वैल्यूज़। अब देखो ये सारे के सारे क्या हैं, ऑड नंबर हैं, ठीक है। अब ऑड नंबर की मैंने रिप्रेजेंटेशन कैसे की थी, 2n+1 पे की थी हमने। 2n+1 की फॉर्मुलेशन हमने सीखी थी ना, ऑड नंबर्स की जितने भी आ रहे थे, 1, 3, 5, 7, यानी कि हमारे पास ये आ रहा था ना 1, 3, 5, 7 और नंबर्स थे ना। और नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन हमने कैसे सीखी थी, उसको क्या कहा था हमने, जनरलाइज फॉर्म क्या बनाई थी, 2n+1 बनाई हुई थी, ठीक है। अब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, इन दोनों कर रहे हैं वाई एक्सिस पे, क्या कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे हम कंबाइन कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे हम कंबाइन कर रहे हैं। तो वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या आता है, π/2 आता है, π/2 आता है उसकी। और ये क्या है, ऑड नंबर दे रहे हैं हमें, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 1, 3, 1, 3, 5, 1, 3, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 हमें दे रहे हैं, ठीक है। क्या दे रहा है, ऑड नंबर दे रहा है, तो क्या लगा दो, साथ π/2 लगा दो, तो ये मुझे बता देगा कि आपका वाई पॉजिटिव और वाई नेगेटिव के एक्सिस पे फॉल होने वाली रेशियो जो है उसका आंसर को कंबाइन करके लिखना है, उसको जनरलाइज फॉर्म जो बनानी है दो एंगल्स की, वो मेरे पास ऐसे बन जाएगी 2n+1 π/2। एक ये आ गया। और अगर वो कहते हैं कि एक्स एक्सिस पे दो एंगल्स फॉल कर रहे हैं, उनकी वैल्यू ज़ीरो आ रही है, तो उसकी जनरलाइज फॉर्म बताओ कि n π आती है, वो मेरे पास आ गया n π। जो हमारे पास क्या है, ये n π आ गया, और ये 2n+1 π/2 आ गया। अब आपको ये पता चल गया इसके अंदर क्या है, ये हमारे पास y पॉजिटिव और y नेगेटिव, और ये हमें क्या बता रहे हैं, ये मेरे जो बता रहे हैं x पॉजिटिव, और ये दूसरी मुझे क्या बता रहे हैं, x नेगेटिव बता रहे हैं, ठीक है। ये मेरे पास देखो ना, ये x एक्सिस शो कर रहे हैं यहाँ पर। अब बाकी हम देखो, ये मेरे पास y एक्सिस शो कर रहे हैं, y एक्सिस उसने ये नहीं बताया हुआ कि पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब बाकी हम आगे देखते हैं। इसका आगे चलने से पहले हमने ये देखना है, यानी कि साइन के ग्राफ को समझना है, कॉस के ग्राफ को समझना है, सही है। ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, कि हमारे पास पीरियड क्या होता है, सही है। ये देखो ये पीरियड क्या होता है। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना गाइस। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, शुक्रिया।